चलें गाइस, लास्ट टाइम हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हम कर रहे थे। और फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ा था बेटा। ठीक हो गया। तो भाई हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था। फिर हमने आज आज हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी करने, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम पहले इसको ख़त्म कर लें। बच्चों, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 1 2 3 4 5 तक पढ़ लिए थे। ठीक है ना। हमारा लास्ट टाइम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर 5 हो गया था बेटा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर 6, दैट इज ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर। बच्चों, जिसको तुम ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हो, जिसमें सारे एडोबी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर एंड सो ऑन, सब ये सब आते हैं बच्चों। बच्चों, ग्राफिक एडिटिंग के अंदर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर अलाउ बिटमैप एंड वेक्टर इमेजेस टू बी चेंज। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? सॉफ्टवेयर जो कि वेक्टर ग्राफिक और बिटमैप को चेंज करता है। बच्चों, दो तरीके के इमेज होते हैं आपके पास, एक होता है बेटा बिटमैप और एक होता है वेक्टर ग्राफिक। बच्चों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बिटमैप और वेक्टर ग्राफिक क्या होते हैं? एग्जामिनर आपसे ये पूछ भी सकता है कि वेक्टर ग्राफिक और बिटमैप क्या होते हैं। सही है। तो बच्चों, बिटमैप और वेक्टर ग्राफिक के बारे में वो कह रहा है कि बच्चों को पता होना चाहिए। सही है। तो आइए हम आपको बता देते हैं। गाइस, यहाँ पर आएगा, ये देखें। ये दो तरीके की इमेज है आपके पास, एक है बेटा वेक्टर ग्राफिक और एक है बेटा बिटमैप। बच्चों, वो इमेज जिसको मैं जब ये इनलार्ज करूंगा, बेटा चलो जूम कर रहा हूँ। तो गाइस, ये आपको वेक्टर ग्राफिक इमेज दिख रही है जो मेरे नोट्स की बैक साइड पे या नोट्स के अंदर फ्रंट पे जो ये वाला मेरी पिक्चर है। बच्चों, क्या ये रोज और कॉलम के पिक्सल से मिलके बनी है? बोलो हाँ या ना। बताएं। मैं कह रहा हूँ ये पिक्सल से मिलके बनी है। नो बेटा, ये जो अगर आप इस इमेज को देखोगे भी, बेटा ये जो इमेज है, इस इमेज को अगर हम तरीके से देखें तो ये इमेज छोटी छोटी लाइंस, डिजाइन, कलर लाइन से बनी है ना। ठीक है, ये लाइन से बनी है। इस इमेज को हम बोलते हैं वेक्टर इमेज। कौन सी इमेज बेटा? वेक्टर। जिसमें अगर आप देखो तो भाई लाइंस है, ठीक है ना, शेप्स हैं, इसमें शेप्स है, ब्रुशिंग हुई हुई है ना, देख रहे हो आप? ब्रुशिंग देख रहे हो? ठीक है बच्चों, इसको और जूम इन करूंगा तो देखो बेटा, ये वेक्टर ग्राफिक इमेज। ठीक है ना। ये जो इमेज है, ये इमेज कौन सी है गाइस? वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, देख लो पूरी इमेज देख लो आप, ये वेक्टर ग्राफिक इमेज है। ठीक है। तो आपसे वो कह रहा है ग्राफिक एडिटिंग के अंदर कि आपको वेक्टर ग्राफिक जो होती है ना, वेक्टर ग्राफिक, उस वेक्टर ग्राफिक को भी एडिट करना है। ठीक है। उसके अलावा ये जो दूसरी इमेज बच्चों देखो, ये जो मेरी दूसरी इमेज है, ये कौन सी है बेटा? बिटमैप। बिटमैप इमेज को मैं जूम इन करता हूँ, ये देखो। बेटा ये देख रहे हो, ये वेक्टर नहीं है, बिटमैप है। और बिटमैप इमेज को जब मैं जूम या इनलार्ज करता हूँ तो ये क्या हो रही है बेटा? फट जा रही है ना। फटने को क्या बोलता हूँ? पिक्सलेट होना। बोले क्या हो जाना बेटा? पिक्सलेट हो जाना। वेक्टर ग्राफिक जो है वो एक्चुअल में रोज और कॉलम के पिक्सल से मिलके बनता है। बोलो किससे मिलके बनता है बेटा? पिक्सल से। सॉरी, बिटमैप इमेज पिक्सल से मिलके बनता है। देखो बच्चों, बिटमैप इमेज इज मेड अप ऑफ क्या बेटा? पिक्सल। बिटमैप इमेज इज मेड अप ऑफ क्या बच्चों? पिक्सल। बिटमैप इमेज पिक्सल से मिलके बनता है, ग्रिड ऑफ पिक्सल होता है ना। और ये जो दूसरी तरफ इमेज है, ये कौन सा इमेज है बच्चों? वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक के अंदर आपके पास लाइन होते हैं, शेप्स होती है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल शेप होंगे, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो इन सब से मिलके जो बनता है वो कहलाता है वेक्टर ग्राफिक। बच्चों, वेक्टर ग्राफिक को कितना भी इनलार्ज करो, पिक्सेलेट नहीं होगा। वेक्टर ग्राफिक को देख रहे हो कितना इनलार्ज कर रहा हूँ, पिक्सेलेट हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो वेक्टर ग्राफिक को आप कितना भी इनलार्ज करते हैं वो पिक्सेलेट नहीं होता। ठीक है। चलें आगे लेके चलता हूँ। शाबाश। बच्चों सही है, चैट पे मैं देख रहा हूँ सही है, पिक्सेलेट का मतलब होता है। तो बच्चों, आपको ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे वेक्टर ग्राफिक और बिटमैप दोनों दोनों के बारे में आपको मतलब यू कैन एडिट बोथ टाइप ऑफ इमेज। ठीक है। यू कैन मैनिपुलेट लाइंस। ठीक है ना। सो गाइस, कोई अगर आपसे पूछे कि वेक्टर ग्राफिक क्या होता है तो क्या बोलोगे? वेक्टर ग्राफिक वो इमेज होता है जिसमें क्या क्या होते हैं बेटा? लाइंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइंस, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। वेक्टर ग्राफिक पिक्सेलेट होता है या नहीं होता?
नहीं होता। ठीक है ना। तो आपसे ये कह रहा है कि ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअल में वेक्टर ग्राफिक इमेज को भी बेटा क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। ठीक है ना। अब आ जाओ बच्चों, ये वाली इमेज जो सेकंड राइट साइड पे आपके पास, दिस इज बिटमैप इमेज। बच्चों बिटमैप इमेज इज एन इमेज दैट इज मेड अप ऑफ पिक्सल। जो भी तुम अपने मोबाइल फोन से पिक्चर लेते हो ना, जो तुम अपने मोबाइल फोन से कैमरे से जो पिक्चर लेते हो, दैट विल बी क्या, बिटमैप इमेज। ठीक हो गया बच्चों। और ये जो आपके पास इमेज होती है ये किससे मिलके बनती है बच्चों, पिक्सल से मिलके बनती है। ठीक हो गया। पिक्सल का मतलब क्या होता है, एन इमेज दैट इज मेड अप ऑफ, मतलब ये छोटी छोटी जो ब्लॉक्स होंगे ना, ये जो एक ब्लॉक होगा ये क्या कहलाएगा बेटा, पिक्सल। बच्चों बिटमैप को भी एडिट ऑल्टर करना, एडिट करना, कलर सेचुरेशन करना, कलर के कंट्रास्ट को देखना, कलर को देखना, कंट्रास्ट को एडिट करना, ठीक है, लेयर्स के कॉन्सेप्ट पे काम करना, ये सब का सब किस सॉफ्टवेयर का काम है बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज ग्राफिक एडिटिंग या ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर। तो गाइस कोई अगर आपसे पूछे कि ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, आप बोलेंगे वेक्टर ग्राफिक और बिटमैप इमेज, दोनों टाइप ऑफ इमेज को क्या करता है बेटा, एडिट करता है और बाकी सारी चीज़ें करता है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपने पढ़ लिया, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर 6, दैट इज ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर की देखें पिक्चर भी दिखा दूं कि देखें एक्चुअल में क्या होता है। दिस इज एडोब फोटोशॉप। ठीक है। अब एग्जाम में आपको ब्रांड का नाम नहीं लिखना है। एडोब फोटोशॉप के अंदर बच्चों देखिएगा, एडोब फोटोशॉप में ये आपके पास ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये आपको ग्राफिक इमेज दिख रहा है। बच्चों अगर आप और जूम से देखें तो भाई ये एक्चुअल में क्या है, दिस ऑल आर द ग्राफिक टूल। बेटा ये देखें, ये आपके पास लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो ये जो आपके पास इमेज है, दिस इज बिटमैप इमेज। अब बिटमैप इमेज पे आप टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये ब्रश टूल लिया या ग्रेडियंट लिया, यूं करके अप्लाई करा कलर का टेक्स्ट, या आपका जो इमेज है, ये कौन बच्चा है बेटा, झाइल नहीं कर। चलो तो मैं कह रहा था कि इस इमेज को हम बेटा एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। इस इमेज को हम एडिट भी कर सकते हैं, हम इस पर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। तो बेटा ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर। और इसमें मैंने आपको बताया कि इमेज एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। तो बेटा पहला, अगर आपके वेक्टर ग्राफिक है तो वेक्टर ग्राफिक के भी इस कंपोनेंट्स को, इन सब चीज़ों को एडिट कर सकता है कौन सा, ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर। और बिटमैप इमेज जो कि पिक्सल से मिलकर बनता है, उनको भी एडिट और मॉडिफाई या कलर वगैरह को देख सकता है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये वाली जो इमेज है, अगर आप को याद हो बेटा, ये मेरे सारे नोट्स की बैक साइड, सारे नोट्स के पहले पेज पे, बच्चों जो सारे नोट्स के पहले पेज पे पिक्चर है, ये एक्चुअल में मैंने वेक्टर बनाया हुआ है। आपको मैं दिखा दूं, ये वेक्टर है। और वेक्टर जो चीज़ होती है वो पिक्सलेट नहीं होती। आप लोगों को ये लग नहीं रहा होगा या लग रहा है बच्चों, वेक्टर ग्राफिक और बिटमैप इमेज में फर्क समझ आ गया? बोलो यस और नो। हैंड रेस कर रहा है भाई, खतीजा ने हैंड रेस किया। जी खतीजा बोलो। सर पिक्सल 8 का ये मतलब होता है जब हम पिक्चर को जूम इन करें तो हमें पिक्सल्स उसके नजर आने लग जाए, जी पिक्सलेट का मतलब, डॉट्स डॉट्स। यस यस, पिक्सलेट का मतलब एक्चुअल में, ये देखो ये इमेज पिक्सलेट कर गई, देख रही हो, बिटमैप इमेज पिक्सलेट कर गई, कर गई ना। एक्चुअल में जो हम लोग आसान अल्फाज में ये नहीं कहते कि इमेज फट जाती है, तो वो फटना नहीं कहते। एक्चुअल में उस बिटमैप इमेज के अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं हो सकता, तो वो इमेज फट रही होती है, पिक्सलेट कर रही होती है। लेकिन वेक्टर ग्राफिक इमेज कभी भी पिक्सलेट नहीं करती। किसी भी कंपनी का अगर लोगो होगा बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये बताएं कि एडिडास का लोगो बना हुआ है, ये लोगो किस पे बना हुआ होगा, बिटमैप पे या वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर। वेक्टर के ऊपर। शाबाश। जो तो डिजिटल ड्राइंग्स होती हैं उनको वो yes, वेक्टर होंगी। हाँ वेक्टर होंगी। या अगर आपको ठीक है। मेरा, हाँ बेटा ये लोगो देखो, ये लोगो देखो, चलो गाइस ये लोगो कितना जूम कर दिया मैंने, देख रहे हो आप, क्या ये पिक्सलेट हुआ या नहीं हुआ बच्चों? नहीं हुआ। नहीं हुआ। देख रहे हो, तो ये कौन सा इमेज होगा, वेक्टर। वेक्टर। सही है ना। और अपने मोबाइल फोन से जो हम लोग पिक्चर लेते हैं बच्चों, वो क्या होता जो है, रियल लाइफ फोटोज होती हैं वो बिटमैप होंगी। ये कह सकते हैं आप, हाँ ठीक है। बट हम ठीक। एग्जाम में ये कहते हैं वो इमेज जो कि बेटा रो और कॉलम के पिक्सल से मिलके बना है ना, छोटे छोटे ग्रिड ऑफ पिक्सल, तो वो इमेज जो पिक्सल से जी। मिलके है वो कहलाता है वेक्टर ग्राफिक। और जो हम लोग अपनी इस तरीके से इमेजेस बनाते हैं, दैट इज वेक्टर ग्राफिक।
ठीक है, तो वेक्टर ग्राफिक मेड अप ऑफ लाइन शेप ऑब्जेक्ट्स, और ये पिक्सेलेट नहीं होता। ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करता है। ओके सर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखो मेरा जो ये लोगो है, ये लोगो भी देख रहे हो कितना जूम इन कर रहा हूँ, ये नहीं पिक्सेलेट होगा। ठीक है ना, देख रहे हो? तो क्यों? क्योंकि मैंने ये लोगो जो बनाया है वो एक्चुअल में वेक्टर पे बनाया है, देख रहे हो? कहाँ से कहाँ घुसा हूं मैं, कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? ये वेक्टर पे, तो वेक्टर वाली चीज़ें पिक्सेलेट नहीं होगी। लेकिन ये इतनी बड़ी पिक्चर है, इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये पिक्सेलेट हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि ये बिट मैप पे है। ठीक हो गया बच्चों? चलें, बगल लंबी करें, आगे चलेंगे बेटा। हमारे पास नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर 7, दैट इज वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। बच्चों वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है, ये जो आप लोग और हम लोग सबसे ज़्यादा आजकल जो बच्चे यूज़ करें, दैट इज़ फिल्मोरा। फिल्मोरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे वीडियो एडिटिंग हो रही है बच्चों। ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग हो रही है तो भाई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? ये देखो बच्चों, ये है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना है तो। बेटा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे आप वीडियो को एडिट करते हो। तो यही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर 7 है। एबिलिटी टू मैनिपुलेट वीडियोस टू प्रोड्यूस अ न्यू वीडियो, यानी कि मैनिपुलेट का मतलब यू हैव टू एडिट और चेंज इट। इट इनेबल्स द एडिशन ऑफ टाइटल, मीन्स यू हैव टू ऐड द टाइटल। पता है ना आपको टाइटल क्या होता है? वीडियो से स्टार्ट में टाइटल आ जाएगा, कलर करेक्शन आ जाएगी, यानी कि अगर आपकी वीडियो बहुत डल है तो आप उसको देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, वीडियो को हम क्या कर रहे हैं बेटा? कलर कंट्रास्ट कर रहे हैं, कलर करेक्शन कर रहे हैं बेटा अपनी अपनी वीडियो के अंदर, देखो यहाँ पर। ठीक है। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिखा एबिलिटी टू मैनिपुलेट वीडियो टू प्रोड्यूस अ न्यू वीडियो। आगे लिखा हुआ है क्या? इट इनेबल्स द एडिशन ऑफ कलर करेक्शन, टाइटल एंड ऑल्टरिंग साउंड टू द ओरिजिनल वीडियो। फॉर एग्जांपल किसी वीडियो के ऊपर कोई नया साउंड आपको डालना है तो भी आपको बेटा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से डालना होगा। बच्चों ये रीअरेंज करता है वीडियो क्लिप्स को। ठीक हो गया? पहला पॉइंट हो गया कि मैनिपुलेट करता है वीडियो को। दूसरा पॉइंट हो गया टाइटल को, कलर करेक्शन को और साउंड को ऑल्टर करता है। तीसरा पॉइंट हो गया रीअरेंज करता है वीडियो क्लिप्स को। चौथा पॉइंट हो गया अप्लाई कलर करेक्शन। ठीक है, ये पहले भी आ गया। एंड लास्टली बच्चों ट्रांजिशन बिटवीन द क्लिप्स इन द वीडियो फुटेज। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो है और ये दूसरी वीडियो है, इनके दरमियान तुम्हें जो शिफ्ट कराना है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन बिटवीन द क्लिप्स ना। तो ट्रांजिशन तुमने 1 सेकंड की देनी है, 2 सेकंड की देनी है, या कुछ अच्छे तरीके से अगर शो करनी है तो वो भी सब की सब बेटा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब कोई सवाल है तो मुझसे पूछें बेटा। गाइस किसी को कोई इशू है तो हैंड रेस कर ले। इसका मतलब है सबको समझ आ रहा है, कोई हैंड रेस नहीं हुआ हुआ। चले, माइक से कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है, कोनैन कह रहा है। चलें। सो गाइस अब हम आगे चलते हैं बेटा। दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर 8। बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर 8 यानी कि जो लास्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। बच्चों ये बच्चों वाली बात है, देखो भाई हमारे पास फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए मल्टीपल ऐप्स होती है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, देख रहे हो आप लोग? बच्चों हमने ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लड़की की जो एक पिक्चर खोली हुई है, अब इसमें कुछ इफेक्ट्स डाल रहे हैं बेटा। वी कैन रीटच इट, वी कैन यूज सम काइंड ऑफ टूल्स, और इसमें अगर आपको कोई कैप्शन ऐड करना है यू कैन ऑल्सो ऐड द कैप्शंस। गाइस ये देख रहे हो जिसको तुम लोग फिल्टर वगैरह कहते हो, एक्चुअल में वो इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम अपनी इस पिक्चर के ऊपर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो ये सब के सब क्या कहलाती है बेटा? फोटो एडिटिंग। ठीक है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अलाउ यूजर टू मैनिपुलेट डिजिटल फोटो स्टोर इन अ कंप्यूटर। लिखा हुआ है हम फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या कर सकते हैं? चेंज ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड ऑल्टर कलर सेचुरेशन, यानी कि कलर को इस तरीके से इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। गाइस अलाउ फोटोग्राफर टू रिमूव अनवांटेड आइटम्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई आइटम जो है पीछे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लड़की के बारे में पीछे ये वाला आइटम तुम्हें सही नहीं है, तुम्हें इसको हटाना है, तो यू हैव टू रिमूव दिस। तो अनवांटेड आइटम्स को तुम क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। ठीक हो गया?
आगे लिखा हुआ है अलाउ फोटोग्राफर टू रिमूव अनवांटेड आइटम्स एंड जनरली टचअप्स अ फोटो टू मेक एज इट्स परफेक्ट पॉसिबल, यानी कि अगर तुम्हें कुछ टचअप वचअप करना है, तो कुछ चीज़ों को अच्छा करना है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था। ठीक है, सही है। चलो बच्चों आगे चलो फिर मैं। अच्छा, लाहौर में बारिश हो रही है इसमें कह रही है। ठीक है जी, शान बेटा बोलो, टाइप कर दो। चलेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, एप्लीकेशन नंबर 7 का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर 6 का ले लिया बच्चों, ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर का। चलें, ठीक है इर्तिज़ा बेटा, हमारे पास भी हो रहा है। चलें, सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए हैं सारे बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्टार्ट करें बच्चों। चलो बच्चों, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर देयर, जल्दी बताओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम कितने थे बेटा, 4 या 5? बोलो 5, शाबाश। कौन कौन से बेटा? शाबाश शाबाश। बच्चे लिख रहे हैं कि सर पहला होता था ऑपरेटिंग सिस्टम, शाबाश। पहले का नाम है ओएस, दूसरे का नाम है क्या, डिवाइस ड्राइवर, तीसरे का नाम है क्या बेटा, लिंकर्स, फिर ये क्या बेटा, यूटिलिटीज बाद में लिखता हूँ, कंपाइलर, एंड लास्टली बच्चों यूटिलिटीज। ठीक है बच्चों। बच्चों अभी हम क्या करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं, वो कौन कौन सी बेटा, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है बेटा यूटिलिटीज। बच्चों यूटिलिटीज के मैंने मजीद नाम भी लिखे थे ना, अगर आपको याद हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें बच्चों, मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि ये है आपके पास बेटा, ये स्लाइड थी हमारी। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर, लिंकर, यूटिलिटीज, और यूटिलिटीज के अंदर मैंने आपको 8 यूटिलिटीज के नाम लिखवाए थे जी बेटा। मैंने कहा था वायरस चेकर एक यूटिलिटीज है, फाइल कंप्रेशन एक यूटिलिटीज है, सिक्योरिटी एक यूटिलिटी है, स्क्रीन सेवर, डिस्क रिपेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिवाइस ड्राइवर और बैकअप सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर स्टार्ट कर देता हूँ, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर और लिंकर, ये 3 पढ़ा देता हूँ आज। ठीक है बच्चों, बच्चों भी डिटेल में पढ़ने का मूड है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जो एक है जो तकरीबन 40 मिनट तक चलेगा। अगर छोटे छोटे टॉपिक करने हैं तो वो ये, बताओ बच्चों क्या करना है। डिटेलिंग में करने हैं तो मैं ओएस स्टार्ट करूंगा। जी बच्चों, छोटा वाला करना है तो फिर डिवाइस ड्राइवर और ये आ जाएगा। प्रधान कह रहे सर डिटेलिंग, कह रहे सर छोटे छोटे सर। क्यों, छोटे वाले क्यों बेटा? जयान खान कह रहा है बड़ी टॉपिक। नींद वींद तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? सही है, ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर छोटे टॉपिक करा दें साथ, तो जो भी हो सर, बहुत नींद आ रही है सर, नींद नहीं आ रही ऑफ कोर्स। सर असल में कौन से?
बोला सर ओएस करा दे, चलो ओएस कर लेते फिर। हाँ, मेन टॉपिक कौन सा है बेटा? ओएस है। पहले बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास ओएस होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, लिंकर होता है। तो बच्चों ओएस और यूटिलिटीज इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, इंपॉर्टेंट इन सेंस इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो मैं इसको अभी अगली क्लास में करवाऊंगा। और मैं अभी शुरू करवा रहा हूँ क्या, डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि भाई सर सहरी के बाद हम क्लास ले रहे हैं, तो ज़रा थोड़ी छोटी क्लास, छोटी का मतलब छोटे छोटे टॉपिक करा दें। तो बेटा पहले हम कर लेते हैं डिवाइस ड्राइवर, फिर करते हैं लिंकर, फिर करते हैं कंपाइलर, एंड देन अगली क्लास के अंदर ओएस और यूटिलिटीज कर लेंगे। ठीक है बच्चों? चले भाई गाइस, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 1, क्योंकि नंबरिंग चेंज हो गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। बच्चों डिवाइस ड्राइवर होता क्या है जरा समझिएगा। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे? फॉर एग्जांपल दिस, बच्चों फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक डिवाइस है, दैट विल बी द कैमरा। ठीक है बच्चों, इस कैमरे को और इस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर कम्युनिकेट करना है, तो बीच में बच्चों एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा उस डिवाइस का ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर एक्चुअल में उर्दू में याद रखना, डिवाइस का ड्राइवर होता है। जैसे अगर ये प्रिंटर है बच्चों, ये प्रिंटर एक्चुअल में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा। इसको करने के लिए बीच में एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा डिवाइस ड्राइवर। बच्चों ऐसा अक्सर होता है ना कि हम लोग अगर कोई प्रिंटर लेके आते हैं और प्रिंटर का वायर फिजिकली अगर हम किसी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, तो तब भी वो प्रिंटर जो है वो लोड नहीं होता, बिकॉज यू हैव टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर जो कि इस हार्डवेयर को और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में कनेक्ट कराएगा। और बच्चों कनेक्ट कराते वक्त ये हार्डवेयर, दैट विल बी कैमरा या दैट विल बी प्रिंटर, ये हार्डवेयर आपके पीसी को एक सिग्नल भेजता है, और उस सिग्नल का नाम क्या होता है? इंटरप्ट सिग्नल। बोलो सिग्नल का नाम क्या होता है बच्चों? इंटरप्ट सिग्नल। लेकिन अभी हम इंटरप्ट नहीं पढ़ लें, इंटरप्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। हम जैसे आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई प्रिंटर है और प्रिंटर आपके पीसी से कनेक्ट होना चाहता है, तो यू हैव टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर। वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा उस डिवाइस का पर्टिकुलर ड्राइवर। ठीक है बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि डिवाइस ड्राइवर आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों डिवाइस ड्राइवर की मैं आपको कुछ अंग्रेजी में वर्डिंग लिखवाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर वर्डिंग आ गई, सो यू शुड राइट इट ना। सही है बच्चों? तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को टू कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है बच्चों? इनेबल हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब क्या? वो डिवाइस की बात करें। इनेबल हार्डवेयर टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट विद डैश टू डैश। बच्चों पहले डैश में क्या आएगा जल्दी बताएं चैट पे। ओहो, इनेबल हार्डवेयर आ तो गया, नहीं एक ही डैश आएगा। इनेबल हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विथ, पहला डैश यहाँ आ तो गया। इनेबल हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों? गाइस ये जो डिवाइस ड्राइवर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, शाबाश। बच्चों विदाउट, विदाउट डिवाइस ड्राइवर क्या आपकी डिवाइस कम्युनिकेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो मैं ये लिख रहा हूँ विदाउट डिवाइस ड्राइवर, विदाउट डिवाइस ड्राइवर योर हार्डवेयर डिवाइस, your hardware would be unable to work with computer, would be unable to work with computer। ठीक है बच्चों? तो आपके पास डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालना जरूरी हो गया ना। बच्चों मेरा आपसे सवाल है, कोई बच्चा मुझे जवाब दे। गाइस मैं अपने पास यूएसबी की बात कर रहा हूँ। बच्चों मुझे बताएं, यूएसबी एक मेरा हार्डवेयर है,
तो गाइस यूएसबी का डिवाइस ड्राइवर हम नहीं डालते, क्यों? कोई बच्चा बताएगा? हैंड रेस करें। किसी को पता है यूएसबी का डिवाइस ड्राइवर हम क्यों नहीं डालते? जी फरजान बोलो बेटा। जी शान अली। सर वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, वो ना पहले डिफाइंड से होता है हर इंस्टॉल कंप्यूटर होता में। है। तो पहले से इंस्टॉल्ड क्यों होता है, क्यों यूएसबी को इतनी ज्यादा क्योंकि अहमियत? क्योंकि सर वो यूनिवर्सल सीरियल बस है, उसके बगैर किसी चीज से आप कनेक्शन नहीं कर सकते किसी भी चीज का। शाबाश गाइस, वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। और इसी के बेनिफिट में ये लिखा हुआ था ना कि जब इंडस्ट्री का कोई स्टैंडर्ड होता है तो उसको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पहचानते हैं। दैट्स वाई यूएसबी का डिवाइस ड्राइवर हम इंस्टॉल नहीं करते। इसका डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिकली लोड होता है, सही है। तो बच्चों डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कराता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो डिवाइस वर्क नहीं करेगी। सही है बच्चों। चलो इससे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल है कि भाई, अब मैंने डायग्राम बना दिया, डायग्राम से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ गया होगा। अब ये लिखा हुआ है कि अगर कोई डिवाइस जो है वो फिजिकली कनेक्ट है या यूएसबी पोर्ट, ठीक है, मोस्टली यूएसबी पोर्ट से अगर ये कनेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोड हो जाएगी। इट विल जनरेट अ सिग्नल। बच्चों जो सिग्नल होता है उस सिग्नल का नाम क्या होता है बच्चों? इंटरप्ट। ठीक है। Interrupt is a signal sent from device to the operating system to gain the attention। तो एक्चुअल में ये अटेंशन गेन करने के लिए हर डिवाइस, चाहे ये प्रिंटर है तो प्रिंटर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या भेजेगा? मैसेज भेजेगा बेटा। और वो मैसेज का मतलब होगा सिग्नल, और दिस सिग्नल इज कॉल्ड इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल जाने के बाद अगर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड होगा तो जाके ये डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, वरना ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 1। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ टेक कर लेता हूँ कि भाई ओएस अभी हम नहीं पढ़ ले, हमने आपको पढ़ा दिया डिवाइस ड्राइवर। बच्चों नेक्स्ट आ जाएं, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दैट इज लिंकर, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि सर थोड़े छोटे टॉपिक करा दें, तो मैं करवा रहा हूँ लिंकर। ठीक है बेटा। सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 2। सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 2 बेटा ये है लिंकर। कोई बच्चा बताएगा लिंकर क्या करता था? जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है फिजिकल क्लास में उनको पता होना चाहिए, बट लिंकर क्या करता था बच्चों, जल्दी बताएं। पता है किसी को? हैंड रेस करें। जी समीर, समीर का हैंड रेस हुआ है। जी समीर। जी और समीर। वो दो ऑब्जेक्ट को सर वो दो ऑब्जेक्ट को एक फाइल में लेकर आते हैं। ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट फाइल को? ऑब्जेक्ट फाइल को। शाबाश। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है समीर? सर जो सर जो ट्रांसलेशन के बाद मिलती है। शाबाश, वेरी गुड। बच्चों ट्रांसलेट होने से पहले ये देखें, बच्चों ट्रांसलेट होने से पहले जो फाइल होती है दिस इज सोर्स कोड, ठीक है। ट्रांसलेट होने के बाद जो मिलेगी वो क्या होगी बेटा? ऑब्जेक्ट कोड। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइलों को कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल को। तो बच्चों लिंकर क्या करेगा? लिंकर का वर्ड से साफ समझ आ रहा है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल जो होती हैं उनको मिलाकर एक सिंगल फाइल बना देगा, और वो जो सिंगल फाइल होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? लिंकर। है ना भाई? विच कैन बी रन बाय अ प्रोग्राम। ठीक है बच्चों। सो गाइस मैं यहाँ पर लिंकर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि लिंकर का मतलब होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फाइल को मिलाकर लिंक करके एक फाइल बना देना। बच्चों याद रखिएगा, जब भी आप कोड लिखते हो, मैं यहाँ पे इसको जूम इन कर देता हूँ गाइस। जब भी मैं कोड लिखता हूँ किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज पे बच्चों, ये जो कोड लिखा जाता है ये कोड क्या कहलाता है? सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड? जल्दी बताएं गाइस, जब भी मैं कोड लिखूंगा किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे तो वो क्या कहलाएगा? सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड? सोर्स कोड। सही है। जब भी तुम किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे कोड लिखते हो बच्चों, जब भी तुम किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे कोड लिखते हो बच्चों, जब भी तुम किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे कोड लिखते हो बच्चों, तो वो क्या कहलाता है? सोर्स कोड। ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है समीर, जल्दी बताओ। पाइथन, विजुअल बेसिक और जावा। गाइस ये हाई लेवल लैंग्वेज को जब तुम ट्रांसलेट करते हो,
बच्चों ट्रांसलेटर कितने होते हैं जल्दी बताइएगा, अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। कितने ट्रांसलेटर होते हैं बच्चों? यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कितने ट्रांसलेटर होते हैं बोलो? 3 होते हैं सर। 3 होते हैं बच्चों। कौन कौन से? कंपाइलर, सर कंपाइलर, इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर और असेंबलर। 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 हाँ। ठीक हो गया। सो बच्चों कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, वेरी गुड। बच्चों कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर से जब हम ट्रांसलेट कर देते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये जो भी आपके ट्रांसलेटर होते हैं, इसको कन्वर्ट करने के बाद बच्चों आपको जो फाइल मिल जाती है आफ्टर ट्रांसलेशन, बेटा इस फाइल को हम बोलते हैं क्या? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद जो फाइल मिल जाती है, इस फाइल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल, जो कि 0 1 की फॉर्म में आउटपुट हुई हुई फाइल मिलेगी। ठीक है ना बच्चों? सो बच्चों ये करता क्या है? सो बच्चों ये करता है क्या है? लिंकर, लिंकर सारी जो आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल हैं, इन सारी फाइलों को मिला देता है। ठीक है। सो मैं लिंकर के बारे में कर रहा हूँ बच्चों। जितनी भी मल्टीपल्स फाइल है ना आपके पास, जो ऑब्जेक्ट फाइल्स मल्टीपल फाइल है, इन सबको मिलाकर एक फाइल में बना देगा, दिस इज लिंकर। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अ लिंकर। अ लिंकर और लिंक एडिटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that takes one or more object file produced by compiler और produced by compiler और कंपाइलर या इंटरप्रेटर वट एवर, एंड कंबाइन, क्योंकि कंबाइन करेगा ना बच्चों, एंड combines them into single file, into a single file, or you can say that into a single program। ठीक है बच्चों? बच्चों फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मुझे बताएगा अनम्यूट करके कि व्हाट इज मॉड्यूल? गाइस आपको पता है मॉड्यूल क्या होता है? मैंने बताया था बेटा। हैंड रेस करें जल्दी से। व्हाट इज मॉड्यूल? जी समीर बताओ बेटा। आई थिंक वो ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। यस बेटा। गाइस जब मैंने आपको पढ़ाया था बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करने में, बच्चों जब हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं तो वो क्या होता है बेटा? मॉड्यूल। मॉड्यूल। तो एक्चुअल में अगर आप आसान अल्फाज में बोले मुझे, तो वो ये कहेंगे ना कि स्मॉल पीस ऑफ कोड इज अ मॉड्यूल। बच्चों दैट कैन बी फंक्शन एंड प्रोसीजर। याद आ रहा है बेटा बच्चों? तो ये जो स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है, स्मॉल पीस ऑफ कोड कैन बी फंक्शंस एंड प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, मैं कह रहा हूँ ये एक मॉड्यूल है। ठीक है बच्चों, मैं आपको लिंकर की एग्जाम्पल करा रहा हूँ। दिस इज मॉड्यूल 1, दिस इज मॉड्यूल 2 एंड दिस इज मॉड्यूल 3। सारे बच्चे भाई, मॉड्यूल का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ कोड। ये पूरा एक कोड नहीं है बच्चों, ये स्मॉल पीस ऑफ कोड है, ये पूरा एक कोड नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक किया हुआ है, दैट विल बी डीकम्पोजिशन टेक्निक। तो ये डीकम्पोजिशन के जरिए हमने छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है। तो गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डीकम्पोजिशन पे काम करते हैं, यानी कि मॉड्यूल पे। आपके पास 15 मार्क के सवाल में भी एक मॉड्यूल आया था ना,
पैरामीटर टाइप, और मई जून 2023 के अंदर भी जो है वो प्रोसीजर बनाने को आया था, फंक्शन बनाने को आया था। ए लेवल्स के अंदर तो सारा का सारा काम मॉड्यूलिंग प्रोग्रामिंग पे ही होती है। तो बच्चों मैं बता ये रहा हूँ कि भाई ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, सही है ना। अच्छा, इस एट सम पॉइंट इट विल बी नेसेसरी टू पुट ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल प्रोग्राम। तो बच्चों इन सारे मॉड्यूल को इट इज नेसेसरी टू पुट ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर, इट इज नेसेसरी टू पुट ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल प्रोग्राम। तो बच्चों फाइनल प्रोग्राम बनाते वक्त इनको अगर एक जगह पर रखना होगा तो ये रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा बच्चों, बोलो कौन लेगा बच्चों, लिंकर। ठीक है, तो इन सब को इट इज नेसेसरी टू पुट ऑल द मॉड्यूल इन अ फाइनल प्रोग्राम। तो ये जो फाइनल प्रोग्राम है ना बच्चों, दिस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, या ये करेगा कौन बच्चों, लिंकर। लिंकर पुट ऑल द फाइल, पुट ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल प्रोग्राम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म फाइनल प्रोग्राम। सही है बच्चों, ये हो गया आपका लिंकर। गाइस मुझे उम्मीद है कि सबको लिंकर समझ आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ना इसके अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, और कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें लिंकर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 2। गाइस किसी को कोई सवाल है तो हैंड रेज कर लें, और सवाल है तो पूछ लें। सर एक तरह से ये मेन प्रोग्राम बन गया। यस सारा जावेद, यू कैन सी दैट कि ये मेन प्रोग्राम की तरह, मेन प्रोग्राम तो नहीं बना, हम ये कहेंगे इन सारे मॉड्यूल्स को मिलाकर एक फाइनल कोड बना दिया, एक तरह से मेन प्रोग्राम का फंक्शन कॉल कर रहा है। बट हम ये नहीं बोलेंगे ये मेन प्रोग्राम है, हम कहेंगे सारे मॉड्यूल्स को पुट ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल प्रोग्राम, ये कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके मुझे हैंड रेस करने इन केस यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। किसी का भी नहीं है बच्चों, 50-55 बच्चों में से एक को भी नहीं सवाल करना, वाह वाह, यानी कि इसका मतलब है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। चलो खतीजा का सवाल है भाई, जी खतीजा। सर ऑब्जेक्ट फाइल तो लिंकर ही नहीं उसको ऑब्जेक्ट फाइल को कंपाइल कर रहा होगा। बेटा मैं समझा नहीं आपका सवाल। जो ऑब्जेक्ट फाइल है आपने लिखा ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर, तो आपने ये नहीं कहा था कि जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसको पूरा इकट्ठा करना है का काम लिंकर का होता है। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा कि एक्चुअल में अभी आप गलत समझी। मैंने कहा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में करने की जिम्मेदारी बेटा लिंकर की नहीं होती, ये तो कंपाइलर की होगी, इंटरप्रेटर की होगी, असेंबलर की होगी। वो जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाना है, बोलो मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी किसकी, लिंकर की। लिंकर ठीक इज है सर। लिंकर इज नॉट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, वो तो कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर ही करते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक हो गया बच्चों। सर आप कंपाइलर के साथ फिर इंटरप्रेटर और असेंबलर भी लिखते हैं ना नोट्स में। कहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहा आपने खाली कंपाइलर लिखा हुआ है, लिखा तो है। वो ऊपर जो रिटर्न आपने लिखा हुआ है। अरे इसमें सी आई, तो तुम इस फाइल को नहीं रखो ना, मेरे हिसाब से तो तुम्हें रखना है। चलो अच्छा मैं बना देता नहीं नहीं सर, जो आपने रिटर्न लिखा हुआ है लिंकर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स हूँ लड़की। वन और मोर बेटा अब ये नहीं ऑब्जेक्ट फाइल। सही है, ठीक है बच्चों, अभी आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा ना। गाइस कंपाइलर ही तो ऑब्जेक्ट फाइल बना सकता है, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बना सकता, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है ना। तो जो चीज़ लाइन बाय लाइन काम करेगी वो एक कंप्लीट फाइल नहीं बना सकती। सो यहाँ प्रोड्यूस बाय कंपाइलर ही आना चाहिए, इंटरप्रेटर नहीं आएगा। सही, ना क्योंकि ये असेंबलर आएगा। ना असेंबलर के आ सकता है, असेंबलर आ सकता है, बस असेंबलर को लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कोड की बात कर रहे हैं। बट तो फिर हम बस कंपाइलर ही लिखेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। ठीक है सर। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये फाइनली आपके पूरे नोट्स बन गए लिंकर के बारे में। स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें फौरन से।
और गाइस ये मैंने डिवाइस ड्राइवर के बारे में कराया था। बच्चों अभी तीसरा आपको करवा रहा हूँ, इधर देखो बच्चों, लिंकर करा दिया, अब करवा रहा हूँ कंपाइलर। बच्चों सारे बच्चे बेटा, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, है ना? चलें। बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 3। चलो बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 3 का नाम है कंपाइलर। बच्चों कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ठीक है ना? ये तीनों एक तरीके से लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। कंपाइलर इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है बच्चों? लेकिन कंपाइलर जो कन्वर्ट करेगा वो पूरी लाइन को करेगा या होल प्रोग्राम को करेगा वन गो के अंदर? बताओ बच्चों। सारे बच्चे बेटा, कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है? पूरी लाइन को या वन बाय वन? मतलब पूरी लाइन को या वन गो के अंदर? ये देखो बच्चों, मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखें। एक्चुअली वी हैव दिस, ठीक है ना? मैं आपको और अच्छी डायग्राम दिखाता हूँ, कि रियल लाइफ की डायग्राम दिखाता हूँ, एक सेकंड। सब बच्चे कह रहे हैं कि सर होल प्रोग्राम को वन गो में करता है, ठीक है ठीक है बेटा, मैं आपको रियल लाइफ की गाइस, ये मैंने आपके सामने एक आईडी सॉफ्टवेयर, ये एक्चुअल में मैं पेपर सॉल्व कर रहा था। ये हमारा ए लेवल्स का पेपर 4 होता है, जिसमें ना जैसे आप लोगों का पेपर किस में करना होता है, आपको सूडो कोड के अंदर ना। तो बेटा ए लेवल्स में ना आपके पास ए टू के अंदर पेपर 4 के अंदर आपको ना क्वेश्चन पेपर इस तरीके से दिया होता है। तो लैपटॉप पे ना आप ऐसे क्वेश्चन पेपर खोलते हो, ठीक है ना? एक विंडो पे आपके पास पीडीएफ क्वेश्चन पेपर खुला होता है, और उसको आप साइड बाय साइड, यानी कि सामने जो है वो एक्चुअल में पाइथन पे सॉल्व करते हो। अब पाइथन को चलाने के लिए आपके पास एक आईडीई होता है, बहुत सारे आईडीई होते हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं बेटा, और अभी हम पढ़ेंगे भी। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर को बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसपे हम कोडिंग कर रहे हैं। गाइस ये जो कोडिंग हो रही है, ये हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन पे हो रही है, ठीक है? पेपर 2 जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको मैंने करवाई थी पाइथन लैंग्वेज, ठीक है ना? बताने का मतलब ये है कि ये एक पाइथन लैंग्वेज है जिसपे हम कोडिंग कर रहे हैं, और ये है क्वेश्चन पेपर जिसको देखते हुए हम कर रहे हैं, फेयर एनफ। गाइस जब हम कोडिंग कर रहे थे तो ये एक्चुअल में मैं जो भी लिख रहा था, इधर देखो बेटा, 15 मार्क वाला सवाल आपने करा है ना। हम अपने सूडो कोड के अंदर डबल स्लैश से कमेंट करते हैं, बट पाइथन के अंदर देखो मैं कैसे कमेंट कर रहा हूँ, हैश टैग से। देखो ये मैं बच्चों को पेपर करवा रहा था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। सो मैं करवा कौन सा पेपर रहा था देखिएगा, अक्टूबर नवंबर 2023, वेरिएंट 41, ठीक है ना? ये मैंने हैशटैग पे कमेंट में अपना नाम लिख दिया, तो ये लाइन कंप्यूटर स्किप कर देता है, ठीक हो गया बच्चों? ये है देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 का पार्ट 1, तो ये लाइन कंप्यूटर क्या कर देगा, स्किप कर देगा बच्चों। यहाँ से आ रहे ग्लोबल, बच्चों याद होगा मैंने आईडी में पढ़ाया था, जब भी कलर चेंज होते हैं उस फीचर को हम बोलते हैं प्रीटी प्रिंटिंग, ठीक हो गया बच्चों? मैं जैसे ही टैप करूंगा तो ये जो है ना आपके पास, ये एक्चुअल में देखिएगा बच्चों, सबको नजर आ रहा है? तो ये जो बटन है ना, ये एक्चुअल में ट्रांसलेट करेगा, बोले क्या करेगा बच्चों, ट्रांसलेट करेगा। अच्छा बच्चों, जब आपको कोई लाइन बन, देखो यहाँ पे लाइन मेंशन है, ठीक है? तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने वाला कौन होता है बेटा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर? बोलो कौन होता है, इंटरप्रेटर। सो गाइस लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने वाला होता है इंटरप्रेटर। और अगर ये पूरा वन गो में ट्रांसलेट करेगा, वन गो के अंदर सारी बातों को इन वन गो में ट्रांसलेट करेगा, वन गो का मतलब है फौरन से ठकाक से ट्रांसलेट करेगा, अगर कोड सही होगा तो बच्चों वो होता है क्या, कंपाइलर। सही है? और इंटरप्रेटर कैसे ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन। कंपाइलर ट्रांसलेट ऑल द इंस्ट्रक्शंस या ऑल द सोर्स कोड प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड इन वन गो। तो बच्चों फास्ट कौन होगा, कंपाइलर, और स्लो कौन होगा बेटा, इंटरप्रेटर।
तो क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके सिलेबस में कंपाइलर है तो हम कंपाइलर के बारे में ही पढ़ाएंगे। बच्चों सबको समझ आ गया कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करता है इन वन गो। ठीक है, चलें। सो गाइस कंपाइलर की मैं ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बच्चों में जानबूझ के या ये रखूंगा ताकि बच्चों को समझ आए कि ये इंटरप्रेटर है। ठीक है, और इंटरप्रेटर कैसे करता है बेटा? लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर है। देख रहे हो बच्चों, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि भाई जब इंटरप्रेटर की शक्ल देखोगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सही है बच्चों? गाइस मैं आपसे दोबारा बोलूंगा, बताओ फास्ट कौन होगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर? बोलो। अनम्यूट कर रहा हूँ बच्चों। कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज कंपाइलर और व्हाट इज इंटरप्रेटर? जल्दी बताओ। सर कंपाइलर चीज होगा। सर कंपाइलर वन को में करेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन करेगा। बेटा ये जो डायग्राम है ये आईडी सॉफ्टवेयर की डायग्राम जो है, जिसमें मैं आईडी सॉफ्टवेयर पे कोडिंग कर रहा था, मुझे बच्चों बताओ ये इंटरप्रेटर पे काम कर रहा हूँ ट्रांसलेट या कंपाइलर पे कर रहा हूँ? इंटरप्रेट। बच्चों इंटरप्रेटर पे कर रहा हूँ ना? इंटरप्रेटर। शाबाश। और मेरी जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज लग रही है आपको? बोलो। पाइथन। 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 अबे भाई सुबह तो इतना मर रहे हो, तुम लोगों के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। वे भाई, अच्छा भाई नहीं बोलो। बोलो सर मैं खत्म। उसका और खत्म पढ़ चल रहे हो रही तुम हूँ लोग सुबह ही सुबह। सर। चल सो जाओ। चलो चलेगा। सो मैंने कहा कि भाई ये पाइथन का आईडी है बेटा, और ये एक्चुअल में इंटरप्रेटर है तो लाइन बाय लाइन काम कर रहा है। लेकिन हम तो आपको बेटा कंपाइलर पढ़ाएंगे, तो कंपाइलर में क्या होगा, वन वन गो के अंदर ट्रांसलेट होगा। सो गाइस कंपाइलर एक आपके पास होता है क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरी चीज़ों को वन गो में ट्रांसलेट करेगा। तो मैं तो आपको कंपाइलर पढ़ाऊंगा, मैंने सामने इंटरप्रेटर इसलिए रखा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि इंटरप्रेटर होता क्या है। So by compiler translate high level language into machine code, so it can be easily used by computer to perform a required task। बच्चों कंपाइलर क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है ना? पॉइंट नंबर वन, कन्वर्ट सोर्स कोड। बेटा सोर्स कोड का मतलब होता है वो कोड जो आप लिख रहे हो। तो बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये एक्चुअल में सोर्स कोड है, इसको ट्रांसलेट करने के बाद जो आउटपुट स्क्रीन आती है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है ना? कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इन वन गो या लाइन बाय लाइन? आपने कहा सर इन वन गो। ठीक है ना, इन वन गो। शाबाश। पॉइंट नंबर टू बेटा, मैं कहूँगा इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड एंड प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल। ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड एंड प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल। सही है बच्चों, ये प्रोड्यूस कर लेता है क्या बेटा, ऑब्जेक्ट फाइल। गाइस पॉइंट नंबर थ्री, कि कंपाइलर जो होता है बेटा फास्ट होता है। ठीक है, कंपाइलर का एक और पॉइंट होता है बेटा चौथा, वो क्या होता है? कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल अगर एरर फाइंड कर लेगा। कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल इफ इट्स एनकाउंटर्ड एन एरर। इफ इट एनकाउंटर्स एन एरर, क्योंकि अगर एरर मिल गया तो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाएगा बच्चों। ठीक है। सो गाइस ये कंपाइलर के बारे में हमने कुछ चीज़ें लिखी है। कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को
मशीन लैंग्वेज के अंदर एंड प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 3, दैट इज कंपाइलर। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऑब्जेक्ट फाइल कहाँ से, क्या कह रहे हैं खतीजा, क्या कह रही है भाई? जैद कह रहा है सर नींद आ रही है बहुत। अच्छा समीर कह रहा है सर बहुत मजा आ रहा है, क्या बात है। अच्छा, फास्ट होता है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले, अपने अपने ग्रुप पे डालें जल्दी से। जी समीर बेटा, हैंड रेज किया आपने, बोलो। हाँ, और किसी को क्या सवाल है? सर मशीन कोड और लो लेवल लैंग्वेज में कोई फर्क होता है क्या? जी फर्क होता है बेटा, मैं आपको लिख देता हूँ। देखो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखिए एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के बाद एक और होती है असेंबली लैंग्वेज। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें दो लैंग्वेज आती है। कौन कौन सी बेटा? असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है समीर। सो कोई अगर आपको बोले कि हाई लेवल लैंग्वेज के अलावा आप बोलोगे लो लेवल लैंग्वेज एक कैटेगरी है जिसमें असेंबली लैंग्वेज भी आएगी और मशीन लैंग्वेज भी आएगी। ठीक है समीर। ओके। चलो और कोई बच्चा? जी खतीजा पूछो बेटा। सर ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट फाइल में कोई डिफरेंस होता है? देखो ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है जो ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर होगा। अगर तुम उस ऑब्जेक्ट कोड को फाइल में स्टोर करा लोगे तो वो क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है ना। और ये जो सॉफ्टवेयर है बच्चों, सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं बेटा सारे बच्चे? आईडी। आईडीई। बच्चों ये मेरा वीएस कोड आईडीई है, हाँ। एग्जाम में आएगा इस साल आईडी के बारे में। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है, जो हमने P1 के अंदर भी पढ़ा है, P2 के अंदर भी पढ़ा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे पढ़ाऊं या बेटा अब हमारा रह गया क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। इधर देखो बच्चों, ज़रा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे अब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना है आपको, जो कि तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लगेगा इसमें, हाँ। ओएस बड़ी डिटेल में बात लेके जाऊंगा। और फिर यूटिलिटीज। सो गाइस 1 आवर रिक्वायर्ड फॉर ओएस एंड 1 आवर रिक्वायर्ड फॉर यूटिलिटीज। ठीक है बच्चों। सो फिर रात में मुलाकात करते हैं बेटा। ठीक है, जाएं आप लोग भी अपना वो करने। समीर ब्रोवर्ट सर आपको नींद आ रही है, आपको चेहरा बता रहे हैं। हाँ भाई मुझे नींद तो आ रही है क्योंकि मैं तो कंटिन्यूसली जाग रहा हूँ। ठीक है ना। सही है सर, आज हमारा टेस्ट है। जी बेटा आप लोग का टेस्ट है। गाइस आपकी टेस्ट की टाइमिंग आपको पता है ना? 15 मार्क का जो सवाल है, जिसके मैंने 5 लेक्चर आपको दिए हैं, तो बेटा वो 5 लेक्चर की तैयारी करने। आप लोग का टेस्ट है, आप लोग का टेस्ट लाइव होगा, जूम पर होगा। ठीक है, और आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर आप लोग को अपना कैमरा ऑन करना है और आपको लाइव टेस्ट देना है सारे बच्चे बेटा। जूम पर लाइव टेस्ट होगा, बगैर कैमरे के हम लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोग चीटिंग करते हो, चीटर्स, यू चीटर्स, चीटिंग करते हो आप लोग। क्या कह रहा है मुस्तफ़ा सर? एरर बताइएगा अगर इसने फाइंड कर लिया तो। मुस्तफ़ा क्या बताऊं भाई, कौन सा एरर बताऊं? मुस्तफ़ा कौन सा एरर बता दूं भाई? मुस्तफ़ा अगर ये एरर फाइंड कर लेगा, हाँ ये बताता है। ये जैसी एरर मिलता है ये बताता है कि भाई यहाँ पर एरर है, इसको देख लो। लेकिन ये पूरी फाइल को एक साथ ट्रांसलेट करके बताता है कि भाई एरर है, जाके देख लो। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन बताता है। तो जैसे कि इंटरप्रेटर है तो बता देगा लाइन नंबर 7 में एरर है। ठीक है ना, तो आपको लाइन नंबर मेंशन करता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर कहता है कि यार फॉर एग्जांपल ग्लोबल वर्ड में एरर है, अब जाओ जाके ढूंढ लो। ठीक है, सो कंपाइलर ऐसे काम करता है। ठीक है मुस्तफ़ा। तो बच्चों मिलते हैं बेटा टेस्ट के अंदर। क्लास की टाइमिंग में आपको बताऊंगा कि क्लास की टाइमिंग क्या होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज? बेटा वो तो अभी हम पढ़ेंगे ना, आगे टॉपिक आएगा ना। आगे अभी टॉपिक आएगा हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज का, जो इसी के अंदर है। ठीक है, तो उसमें हम कर देंगे, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। जी जी इर्तिजा पूछो।